जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ओनली सीबीएसई। तो क्लास नाइन्थ टिश्यूज चैप्टर जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। सेल जो है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और अभी जो है हम टिश्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसके दो वीडियो आएंगे। फर्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे प्लांट टिश्यूज के बारे में, और सेकंड वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कंप्लीट किसके बारे में, एनिमल टिश्यूज के बारे में। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीडियो के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टिश्यू है क्या। टिश्यू है क्या? टिश्यू हमारे पास एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर है जिनका, और वो फंक्शन करते हैं मिलके एज अ सिंगल यूनिट। तो प्लांट सेल को जो है हमने कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू, और दूसरे हमारे पास आते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को फर्दर हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, जिसको हम इसी तरीके से रीड करेंगे। जिसके अंदर पहले आता है हमारे पास सिंपल परमानेंट टिश्यू, और उसके बाद हमारे पास आएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एनिमल टिश्यू को जो है अगेन फोर पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो इनको जो है हम इसी तरीके से रीड करने वाले हैं। आगे देखेंगे कि क्या क्या इनके अंदर जो है इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। सबसे पहले अब हम बात करने वाले हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू के अंदर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, वो है मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू दो पार्ट हैं प्लांट टिश्यूज के। तो फिर मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में हम पहले जानते हैं कि वो क्या है। ये जो है एक्टिव लिविंग पार्ट है, जो कि डिवाइड होता रहता है, ग्रोइंग पार्ट। ठीक है। द ग्रोथ ऑफ द प्लांट occur only in certain specific regions. This is because of the dividing tissue, है ना। ये जो पार्ट है ये हमारे पास डिवाइड होता रहता है, यंग है ना, इसलिए जो है हम इसे क्या बोलते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू बोलते हैं। ये डिवाइड होता रहता है। साइटोप्लाज्म जो है इसका डेंस होता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसका डेंस होता है, गाढ़ा होता है। और इसके अंदर जो इसका जो सेल्यूलोज का जो वॉल है ना, जो इसकी सेल वॉल है, वो क्या होती है, वो थिन होती है। और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई इसके अंदर प्रेजेंट होता है, बट इसके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखनी कि क्या प्रेजेंट नहीं होता, इसके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता। इसके अंदर जो है हमारे पास साइटोप्लाज्म डेंस है, सेल्यूलोज वॉल्स जो है वो थिन है, और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई जो है वो प्रेजेंट है। चलो, अब जो हमारे पास मेरिस्मेटिक टिश्यू है उसको हमने तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट हमारे पास आता है एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड हमारे पास आएगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और थर्ड हमारे पास आता है लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम के अंदर हमारे पास आती है स्टेम्स एंड रूट्स। जो कि टिप्स हैं स्टेम्स एंड रूट्स की, वो किससे बनी, वो बनी है एपिकल मेरिस्टेम से। फिर हमारे पास इंटरकैलरी के अंदर आता है नियर नोड्स, है ना। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, नोड्स के पास में प्रेजेंट है। नोड्स कहाँ होती हैं, जो पत्ता है उसका जो स्टेम से जहाँ पे कनेक्टेड है, वो हमारे पास होती है नोड्स। लेटरल मेरिस्टेम के अंदर हमारे पास गर्थ आ जाती है। गर्थ किस चीज की, स्टेम की या फिर रूट की। गर्थ होती क्या है, चौड़ाई, है ना। ये जो चौड़ाई है ये हमारे पास गर्थ है, किस चीज की, हमारे प्लांट की। ठीक है। गर्थ किस किस चीज की, हमारे पास स्टेम की और रूट की, दोनों जो है हमारे पास लिटरल मेरिस्टेम में इंक्लूडेड। चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ जाते हैं परमानेंट टिश्यूज। अब परमानेंट टिश्यूज की हम बात करेंगे। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो हमारे हैं वो जब थक जाते हैं अपना स्पेसिफिक रोल अदा करते हुए, तो वो अपनी एबिलिटी लूज कर देते हैं डिवाइड। जब वो डिवाइड होना बंद कर देंगे तो उन्हें हम क्या बोलने लग जाएंगे, उन्हें हम परमानेंट टिश्यू बोलने लग जाएंगे। ठीक है। अब जो है दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ये बात जो है बहुत याद रखनी है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। जब हमारे पास मेरिस्मेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, उसने एक परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन एक्वायर कर लिया है, हम उसे बोल देते हैं डिफरेंशिएशन। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास बारी आती है सिंपल परमानेंट टिश्यूज की। अब जो हमारे टिश्यूज हैं वो तीन पार्ट के अंदर जो है हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज को डिवाइड किया है। ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यूज को हमने तीन पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, जो कि है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। अब बात करते हैं पैरेन्काइमा की। तो ये जो है सॉफ्ट पार्ट के अंदर जो है प्रेजेंट होता है,
किस पार्ट के अंदर? सॉफ्ट पार्ट के अंदर। ये पेटियोल, लीव या फिर यंग स्टेम के अंदर प्रेजेंट होता है कौन? ये होता है कॉलनकाइमा, है ना, लीव्स के अंदर, यंग स्टेम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर हमारे पास बारी आती है स्क्लेरेंकाइमा की। ये जो है मैच्योर पार्ट के अंदर जो है प्रेजेंट होता है। स्पेशलाइज्ड सेल्स जो है प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, यानी कि अनस्पेशलाइज्ड सेल्स है। यहाँ पे स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, दोनों में स्पेशलाइज्ड सेल्स है ना, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा के अंदर दोनों में स्पेशलाइज्ड सेल्स जो है प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर जो है पैरेंकाइमा के अंदर हमारे पास सेल वॉल जो है वो थिन होती है। सेल वॉल क्या है? थिन होती है। और जो हमारा कॉलन काइमा है उसके अंदर थिन होती है अनइक्वली थिन, यानी कि हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि कहाँ पे थिन है और कहाँ पे थोड़ी सी थिक है ना, अनइक्वली थिन बोला जाता है इसे। फिर जो हमारे पास आता है स्क्लेरन काइमा, उसके अंदर हमारे पास बहुत ही ज्यादा थिक सेल वॉल जो है प्रेजेंट होती है। इसके बाद हमारे पास बारी आती है इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन दी सेल्स। तो इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, थोड़े बहुत इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, और स्क्लेरेंकाइमा में कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होते। फिर हमारे पास बारी आती है सेल्यूलोज से बनी होती है हमारी सेल वॉल। पैरेंकाइमा के अंदर हमारी सेल वॉल जो है बनी है सेल्यूलोज और पेक्टिन से। किसके अंदर? कॉलन काइमा के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला कि सेल वॉल किस चीज से बनी है। और स्क्लेरन काइमा के अंदर हमारी जो सेल वॉल है वो बनी है किसके अंदर? लिग्निन से जो है बनी होती है, और ये जो है वाटर प्रूफ होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किससे बनी है? लिग्निन से, पेक्टिन, और यहाँ पे ओनली सेल्यूलोज। ठीक है। यहाँ पे जो है लिविंग सेल प्रेजेंट होते हैं, लिविंग सेल प्रेजेंट होते हैं, डेड सेल। ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास ये जो हमारे पैरेंकाइमा है वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, गैस एक्सचेंज की जा सकती है, स्टोरेज स्टोरेज कर सकते हैं फूड की, और फ्लोटिंग देखते हैं एक्वस प्लांट्स की। अब जो पैरेंकाइमा है उसको आगे हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे, उसको अगली अगली वाली स्लाइड के अंदर हम देखेंगे। कॉलन काइमा देखते हैं, प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट को। ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कौन? वो है कॉलन काइमा। और मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स कौन देखता है? ये देखता है हमारे पास स्क्लेरेंकाइमा। अच्छा, ये दोनों के अंदर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड हो रहा है कॉलनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा के लिए। और दोनों का डिफरेंशिएशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स कौन देख रहा है? स्क्लेरेंकाइमा देख रहा है। बट यहाँ पे जो है हमारे पास रेजिस्टिंग बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग बाय द विंड। तो जो हमारे पास कॉलनकाइमा है वो बेंडिंग और जो हमारी स्ट्रेचिंग है उसको रेजिस्ट करता है। ठीक है। अगर टूट ना जाए, है ना, विंड के थ्रू जो है कि भाई टूट ना जाए, इसलिए जो है ये चीजें कौन देखता है? ये देखता है हमारे पास कॉलनकाइमा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास बारी आती है कि पैरेंकाइमा। पैरेंकाइमा को हमने जो है दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है। पैरेंकाइमा को जब हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया तो एक आया हमारे पास क्लोरेनकाइमा और दूसरा आया हमारे पास एरेनकाइमा। तो पैरेंकाइमा जो क्लोरोफिल कंटेन कर ले और फोटोसिंथेसिस करे उसको हम बोलते हैं क्लोरेनकाइमा, है ना, क्लोरोफिल, है ना। इससे जो है आप याद रख सकते हो, क्लोरोफिल से आप याद रख सकते हो क्लोरेनकाइमा। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास बारी आती है एरेनकाइमा की। एरेनकाइमा क्या है? ये वो लार्ज एयर कैविटीज हैं जो कि प्रेजेंट है पैरेनकाइमा के अंदर, जो कि हेल्प करती हैं फ्लोट करने, किसी भी प्लांट को फ्लोट करने में, पानी के अंदर फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एरेनकाइमा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है कि एरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा क्या चीज है। ठीक है, ये पार्ट है पैरेनकाइमा के ही, इसको जो है आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास बारी आती है एपिडर्मिस। अभी तक हम जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू ही डिस्कस कर रहे हैं, और एपिडर्मिस जो है कोई अलग से पार्ट नहीं है, बट एपिडर्मिस है क्या? ये आउटर मोस्ट लेयर है सेल की, है ना, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड एपिडर्मिस। यानी कि जो हमारा प्लांट है, प्लांट के ऊपर जो आउटर मोस्ट लेयर है वो हमारे पास क्या है? वो है हमारे पास एपिडर्मिस। ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर हमारे पास क्या है? एपिडर्मिस है। और ये जो है डेजर्ट वाले एरिया के अंदर थोड़ी सी थिक होती है ताकि प्रोटेक्ट कर सके वाटर लॉस को। ये बात आपको याद रखनी है कि एपिडर्मिस जो है थिक हो सकती है ड्राई एरिया के अंदर, डेजर्ट एरिया के अंदर, ताकि वो जो है क्या कर सके? वो वाटर लॉस को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है। फिर हमारे पास बारी आती है कि एपिडर्मल सेल्स जो है एक
वैक्सी मटेरियल जो है सेक्रीट करते हैं, जो कि हेल्प करता है वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। ठीक है, वाटर रेजिस्टेंट लेयर जो है ये है हमारे पास आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है। ठीक है, एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, ये भी जो है हेल्प करती है हमारे पास लॉस ऑफ वाटर में, मैकेनिकल इंजरी में, या फिर इन्वेजन ऑफ पैरासिटिक फंगाई। तो ये तीन इंपॉर्टेंट काम है हमारे पास एपिडर्मिस के। क्या क्या? लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी, और इन्वेजन ऑफ पैरासिटिक फंगस। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। फिर इसके बाद हमारे पास बारी आती है कि ये प्रेजेंट कहाँ पे है। रूट्स के अंदर जो है प्रेजेंट है, और ये हेयर लाइक जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं वहां पे, ताकि जो है एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया जो है इंक्रीज हो सके। यानी कि जैसे हमारे पास ये हमारी रूट्स इस तरीके से जो नीचे फैली हुई है, उनके ऊपर जो है ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? ये करते हैं हमारे पास एब्जॉर्प्शन का काम। ये एब्जॉर्ब करते हैं पानी को। तो फिर ये काम कौन करता है? ये एपिडर्मल सेल ही करते हैं। ठीक है, ये बात भी जो है आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद हमारे पास बारी आती है किस चीज की? क्यूटिन। क्यूटिन क्या है? ये जो है थिक वैक्सी कोटिंग है। एपिडर्मिस के ऊपर भी एक कोटिंग होती है, एक वैक्सी कोटिंग, उसको हम क्यूटिन की कोटिंग बोलते हैं। और ये क्या है? वाटर प्रूफ क्वालिटी की होती है, और ये जो है बिल्कुल भी वाटर को इवेपोरेट नहीं होती। चलो, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि वो कोटिंग किस चीज की है। वो कोटिंग है हमारे पास क्यूटिन की। ठीक है, ये बात जो है, ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में। प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या है? प्रोटेक्टिव टिश्यू हमारे पास और कुछ नहीं है, एपिडर्मिस की ही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, a stripe of secondary meristem located on the cortex form layer of cell which constitute the cork. Cell of cork are dead and compactly arranged without intercellular spaces. तो ये करते क्या है? इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है, ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि पानी बाहर ना जाए, है ना, कोई भी गैशियस एक्सचेंज स्टेम के थ्रू ना हो। वो जो भी होगा वो लीव के थ्रू होगा, है ना, स्टोमेटा वगैरह के थ्रू। ठीक है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और इस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? सब्सटेंस को हम बोलते हैं सुब्रेन। सुब्रेन की बनी होती है इन देयर वॉल्स दैट मेक्स देम इम्पर्वियस टू गैसेस इन वाटर। तो इम्पर्वियस बना देता है, यानी कि पास नहीं होने देगा गैसेस को या फिर वाटर को। ठीक है, ये हमारे पास सुब्रेन का बना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, क्या चीज? ये वर्ड सुब्रेन। ठीक है, सुब्रेन का बना है सब्सटेंस जो कि रोक रहा है, इम्पर्वियस कर देता है गैसेस और वाटर। ठीक है, रोकता है। आगे चलता है। आगे हमारे पास बारी आती है स्टोमेटा की। पानी जब ज्यादा हो जाता है किसी भी प्लांट के अंदर, तो वो क्या करता है? वो स्टोमेटा के थ्रू अपने पानी को छोड़ देता है, और वो जो है इवेपोरेट हो जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। चलिए, तो स्टोमेटा है क्या? वो किडनी शेप्ड सेल्स हैं, जिन्हें गार्ड सेल्स बोला जाता है। नेसेसरी है एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एटमॉस्फेयर, है ना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है लीव्स के अंदर होता है, और वहीं पे जो है हमारे पास लीव के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं जिसके अंदर गार्ड सेल्स जो है दिए हुए हैं, और यहाँ पे हमारे पास स्टोमेटा प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट बात आती है? ये जो है हमारे पास लास्ट टॉपिक रहेगा आज का प्लांट टिश्यू के अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्या चीज? जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो दो हैं, जाइलम है और फ्लोएम है। जाइलम और फ्लोएम हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं। तो जाइलम जो है वो काम क्या करता है? जाइलम का काम है वाटर और मिनरल्स को जो है ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, यानी कि रूट से लेके आएंगे लीफ तक लेके। ठीक है, तो ये है हमारे पास जाइलम का काम। फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम का काम है फूड मटेरियल जो भी बन रहा है वहां पे, उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुंचाना। तो फूड और फ्लोएम, फूड फ्लोएम, है ना, ये जो है आप याद रख सकते हो, फूड फ्लोएम। तो दूसरा जो है वाटर जो है, ऑटोमेटिकली जाइलम आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास काम फ्लोएम का और जाइलम का। फिर हमारे पास बारी आती है कि ये जो है यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल यानी कि रूट से लेके जाएगा लीफ तक दे देगा, उसके अलावा तो कोई काम नहीं, यानी कि वापस तो नहीं लेके जा रहा ये कुछ, है ना। तो यूनिडायरेक्शनल। ये हमारे पास बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल कैसे? अब कोई लीफ है, लीफ ने जो है खाना बनाया और उसने जो है स्टोरेज ऑर्गन तक पहुंचा दिया, स्टोरेज ऑर्गन तक जो है उसने खाना पहुंचा दिया। ठीक है,
या फिर उसने ग्रोइंग पार्ट तक पहुंचा दिया, है ना। इन दो जगहों तक जो है लीफ खाना पहुंचाती है, या तो स्टोरेज ऑर्गन तक, अगर ग्रोइंग पार्ट को खाना नहीं चाहिए तो स्टोरेज ऑर्गन तक, वरना जो है वो ग्रोइंग पार्ट को पहुंचाएगी। अब अब जब ग्रोइंग पार्ट को खाना चाहिएगा, है ना, पहले उसको जरूरत नहीं थी, अब उसको जरूरत है, तो स्टोरेज ऑर्गन क्या कर रहा है, स्टोरेज ऑर्गन जो है उसे पहुंचा सकता है ग्रोइंग पार्ट तक। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि ये जो है बाई डायरेक्शनल होता है, कि पहले जो है हमारे पास लीफ जो है, जो हमारी लीफ है, वो स्टोरेज ऑर्गन तक पहुंचाती है, और स्टोरेज ऑर्गन जो है उसे पहुंचा सकता है कहाँ पे, ग्रोइंग पार्ट तक। और जो हमारी लीफ है वो डायरेक्ट भी जो है वो ग्रोइंग पार्ट तक पहुंचा सकती है। ठीक है, ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को याद रखनी है। चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट है हमारे पास इसके अंदर। तो ये इसके अंदर जो है कंपोनेंट्स जो भी प्रेजेंट है वो क्या है, ट्रैकाइड्स हैं जाइलम के अंदर, वेसल्स हैं, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि जाइलम के अंदर जो है चार पार्ट होते हैं, ट्रैकाइड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ऐसे ही फ्लोएम के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, वो है सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, हमारे पास फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट है, और फ्लोएम पैरेन्काइमा हमारे पास प्रेजेंट है। अब कंडक्टिंग चैनल इसका तो है सीव ट्यूब्स, यानी कि फ्लोएम जो अपना काम कर रहा है फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम, वो किसके थ्रू कर रहा है, वो कर रहा है सीव ट्यूब्स के थ्रू। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कंडक्टिंग चैनल्स आर ट्रैकाइड्स एंड वेसल्स। इसके अंदर जो कंडक्टिंग चैनल्स हैं वो दो हैं, वो है ट्रैकाइड्स एंड वेसल्स। ठीक है, यहाँ पे जो है तीन चीजें डेड है, जो हमने चार कंपोनेंट ऊपर डिस्कस किए उसके अंदर से तीन जो है हमारे पास डेड होते हैं। वो कौन है, वो है ट्रैकाइड, वेसल और फाइबर्स। ये तीन जो है वो डेड है, सिर्फ एक लिविंग है जिसका नाम है जाइलम पैरेन्काइमा। दूसरे दूसरी साइड पे जब हम बात करेंगे फ्लोएम की, फ्लोएम के अंदर तीन लिविंग और एक डेड है। लिविंग कौन से हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये जो है हमारे पास लिविंग है, एक डेड है जिसका नाम है फ्लोएम फाइबर। वो जो है हमारे पास डेड डेड कॉम्पोनेंट है हमारे पास। जाइलम प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू दी प्लांट। मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है प्रोवाइड कर देता है जाइलम, बट फ्लोएम कोई भी जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पाता। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे पास जाइलम और फ्लोएम के लिए। डिफरेंशिएशन ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो डिफरेंशिएशन जो है आप लोगों को प्रॉपर यहाँ पे दे दिया गया है हमारे चैनल के ऊपर, तो आप जो है इसे याद करके जा सकते हैं। चलिए, तो अगले वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्या चीज, अगले वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू के बारे में जो है हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और तब तक के लिए तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा चाहूंगा, और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि टाइम टू टाइम जो है आपके लिए हम और वीडियो लेके आ सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।